हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राजमोहन मीना और आर का गवर्नमेंट कॉलेज झुंझुनू। आज हम एमएससी फाइनल जूलॉजी के अंतर्गत स्पेशल पेपर एंटोमोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो एंटोमोलॉजी का जनरल परिचय, इसके अंतर्गत आने वाले इंसेक्ट, उनका क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि एंटोमोलॉजी क्या है। तो एंटोमोलॉजी इज द बायोलॉजी ऑफ इंसेक्ट। एंटोमोलॉजी क्लास इंसेक्टा के अंतर्गत आने वाले इंसेक्ट के अध्ययन को ही एंटोमोलॉजी कहते हैं। सामान्यतः एंटोमोलॉजी एक बहुत बड़ी ब्रांच है बायोलॉजी के अंतर्गत। इसको दो भागों में डिवाइड करके हम अध्ययन कर सकते हैं, बेसिक एंटोमोलॉजी और एप्लाइड एंटोमोलॉजी। ये दोनों आपस में एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती है। बेसिक एंटोमोलॉजी के अंतर्गत हम इंसेक्ट की मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एंडोक्रिनोलॉजी एंड टैक्सोनॉमी के बारे में अध्ययन करते हैं, जबकि एप्लाइड एंटोमोलॉजी मानव हित में काम आने वाले इंसेक्ट और मानव की आवश्यकता की वस्तुओं को क्षति पहुंचाने वाले इंसेक्ट के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से इंसेक्ट मानव के लिए बेनिफिशियल भी होते हैं और डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो इंसेक्ट होते हैं उनका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से है। तो इंसेक्ट का क्लासिफिकेशन हम मॉडर्न स्कीम के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। मॉडर्न स्कीम के अंदर किस प्रकार से इसको क्लासिफाई किया गया है इंसेक्ट को के बारे में अध्ययन करेंगे। द मॉडर्न स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज इनिशियली प्रपोज्ड बाय इम्स एंड लेटर ऑन मॉडिफाइड बाय रिचार्ड एंड डेविस 1957। सर्वप्रथम इंसेक्ट का क्लासिफिकेशन इम्स के द्वारा दिया गया या प्रपोज्ड किया गया। फिर इसमें कुछ चेंजेस या मॉडिफिकेशन रिचार्ड एंड डेविस 1957 के द्वारा किए गए, जिसको यूनिवर्सली तरीके से सभी के द्वारा एडॉप्ट किया गया है, उसी को फॉलो किया जा रहा है। रिचार्ड एंड डेविस के द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन के अंतर्गत क्लास इंसेक्टा को 29 ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया गया है और ये ऑर्डर्स आपस में फाइलोजेनेटिक इंटर रिलेशनशिप को समझाते हैं। इसलिए किस प्रकार से इंसेक्ट का एवोल्यूशन हुआ, आपस में ये ऑर्डर्स किस प्रकार से एक दूसरे से को रिलेट होते हैं को इसमें अच्छी प्रकार से समझाया गया है। इसीलिए रिचार्ड और डेविस के द्वारा प्रदान किए गए इंसेक्टा क्लास के क्लासिफिकेशन को मॉडर्न स्कीम के अंदर रखा गया है और इसको एक्सेप्ट किया गया है। मॉडर्न स्कीम ऑफ इंसेक्ट क्लासिफिकेशन, इसके अंदर क्लास इंसेक्टा को दो सब क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है, एप्टेरिगोटा और टेरिगोटा। एप्टेरिगोट्स के अंदर विदाउट विंग्स वाले इंसेक्ट आते हैं, जबकि टेरिगोटा के अंदर विंग्ड इंसेक्ट को सम्मिलित किया गया है। एप्टेरिगोट्स इंसेक्ट को आगे दो डिविजन्स के अंदर डिवाइड किया गया है, एक्टोग्नाथा एंड एंटोग्नाथा। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो जबड़े होते हैं इंसेक्ट के, वो किस प्रकार से ओरिएंट रहते हैं, अरेंज रहते हैं। तो ये दो डिविजन्स के अंदर एप्टेरिगोटा को सम्मिलित किया गया है। एक्टोग्नाथा मीन्स इनके जो जबड़े होते हैं वो बाहर की तरफ निकले रहते हैं,
जबकि डिवीजन एंटोग्नाथा होता है, इसके अंतर्गत जबड़े होते हैं वो अंदर की तरफ पाए जाते हैं। इसी प्रकार ये दोनों डिवीजन्स को आगे ऑर्डर्स के अंदर सम्मिलित किया गया है। एक्टोग्नाथा डिवीजन्स के अंदर सिर्फ प्रिमिटिव इंसेक्ट का एक ऑर्डर थाइसा न्यूरा आता है, जबकि डिवीजन एंटोग्नाथा के अंदर 3 ऑर्डर्स को सम्मिलित किया गया है, डाइप्ल्यूरा, प्रोट्यूरा, कोलम्बोला। तो इस प्रकार से एप्टेरिगोटा सब क्लास के अंदर टोटल 4 ऑर्डर्स को सम्मिलित किया गया है और ये चारों प्रकार के ऑर्डर्स होते हैं प्रिमिटिव इंसेक्ट के अंदर आते हैं। इनमें विंग्स एब्सेंट होते हैं, विंगलेस इंसेक्ट होते हैं। आगे इंसेक्टा क्लास की सेकंड सब क्लास है टेरिगोटा, विंग्ड इंसेक्ट इसके अंदर सम्मिलित किए गए हैं। इस सब क्लास को आगे 2 डिवीजनों में उनके डेवलपमेंट के आधार पर डिवाइड किया गया है, एक्सोप्टेरिगोटा और एंडोप्टेरिगोटा। एक्सोप्टेरिगोटा मीन्स इसके अंतर्गत जो विंग्स होते हैं इंसेक्ट के अंदर वो विंग वर्ड के रूप में डेवलप होते हैं, एक्सटर्नली रूप से विकसित होते हैं विंग वर्ड के रूप में, जिसके अंतर्गत 16 ऑर्डर्स सम्मिलित किए गए हैं। 16 ऑर्डर को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। ये ऑर्डर है एफेमेरोप्टेरा, ऑर्डोनाटा, प्लेकोप्टेरा, ग्राइलोब्लेटोइडी, ऑर्थोप्टेरा, फास्मेडा, डर्मेप्टेरा, एम्बायोप्टेरा, डिक्टियोप्टेरा, आइसोप्टेरा, जोरोप्टेरा, सोकोप्टेरा, मेलोफेगा, साइपन कोलाटा, हेमिप्टेरा, थाइसानोप्टेरा। टोटल 16 ऑर्डर एक्सोप्टेरिगोटा डिवीजन के अंदर सम्मिलित किए गए हैं। इसी प्रकार दूसरा डिवीजन है टेरिगोटा का, एंडोप्टेरिगोटा। इसके अंतर्गत जो विंग्स होते हैं उनका डेवलपमेंट इंटरनली तरीके से होता है, विंग डिस्क के रूप में इनका डेवलपमेंट होता है। इसके अंतर्गत 9 ऑर्डर्स को सम्मिलित किया गया है। ये 9 ऑर्डर है न्यूरोप्टेरा, मीकोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, ट्राइकोप्टेरा, डिप्टेरा, साइफोनोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा, कोलियोप्टेरा और स्ट्रिप्सिप्टेरा। टोटल 9 ऑर्डर इसके अंदर सम्मिलित किए गए हैं। तो टेरिगोटा जो सब क्लास है विंग्ड इंसेक्ट इसके अंदर आते हैं, एडवांस इंसेक्ट इसके अंदर आते हैं। तो एक्सोप्टेरिगोटा के अंदर विंग्स होते हैं, वो क्या है विंग बर्ड के रूप में होते हैं। दूसरा इंसेक्ट के अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो इनकम्प्लीट होता है, इसी कारण इनको हेमीमीटाबोला बोला जाता है। हेमीमीटाबोला इनकी लाइफ साइकिल में डेवलपमेंट होता है वो इनकम्प्लीट होता है, जबकि एंडोप्टेरिगोटा के अंदर इंसेक्ट का डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। होलोमीटाबोला इसके अंतर्गत रखा गया है। तो इस प्रकार से रिचार्ड एंड डेविस के द्वारा इंसेक्टा क्लास को 29 ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया गया और उनका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, इस कोरिलेशन को फाइलोजेनेटिकली तरीके से अच्छी तरह से इस क्लासिफिकेशन के द्वारा समझाया गया है, जिसमें 2 क्लास एप्टेरिगोटा और टेरिगोटा। टेरिगोटा के अंदर टोटल 25 ऑर्डर्स होते हैं और एप्टेरिगोटा के अंदर 4 ऑर्डर्स होते हैं। इस प्रकार से टोटल 29 ऑर्डर्स इंसेक्टा क्लास में पाए जाते हैं। अब इसके अंतर्गत कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं एप्टेरिगोटा और टेरिगोटा, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इंसेक्टा क्लास की सब क्लास एप्टेरिगोटा और टेरिगोटा में कुछ डिफरेंस इस प्रकार से है। एप्टेरिगोट्स इंसेक्ट होते हैं, ये स्मॉल प्रिमिटिव इंसेक्ट आते हैं, जबकि टेरिगोटा के अंदर डेवलप्ड इंसेक्ट होते हैं।
एप्टेरिगोटा इंसेक्ट को प्राइमरली विंगलेस कहते हैं। इट मीन्स इन प्रिमिटिव इंसेक्ट का डेवलपमेंट ऐसे एंसेस्टर्स या पूर्वजों से हुआ है जिनमें विंग्स एब्सेंट थे और इनमें भी विंग्स एब्सेंट होते हैं। इसी कारण इनको प्राइमरली विंगलेस कहते हैं, जबकि टेरिगोटा के अंदर विंग्ड इंसेक्ट आते हैं। लेकिन कुछ एडेप्टेशंस के कारण कुछ टेरिगोट इंसेक्ट में विंग एब्सेंट हो सकते हैं, जिसके कारण ऐसे स्पीशीज को सेकेंडरली विंगलेस कहते हैं, जबकि इनके पूर्वजों में विंग्स पाए जाते हैं। लेकिन कुछ एडेप्टेशंस के कारण इनमें विंग्स एब्सेंट हो सकते हैं, तो सेकेंडरली विंगलेस कहलाते हैं। नेक्स्ट, एप्टेरिगोट्स के अंदर माउथ पार्ट्स हिडन होते हैं। जो हेड कैप्सूल्स होता है उसके अंदर छुपे हुए पाए जाते हैं, जबकि टेरिगोटा के अंदर ये माउथ पार्ट्स बाहर की तरफ निकले हुए रहते हैं। एप्टेरिगोट्स के अंतर्गत मैंडिबल्स आर्टिकुलेट विद हेड। जो हेड कैप्सूल होता है उसके द्वारा एक लिगामेंट के द्वारा आर्टिकुलेट रहती है सिर्फ एक पॉइंट पर। इसी कारण इसको मोनोकॉन्डाइल कहते हैं, जबकि टेरिगोटा के अंतर्गत मैंडिबल्स 2 पॉइंट पर जुड़ी रहती है हेड कैप्सूल से, जिसके कारण इसको डाइकॉन्डाइल कहा जाता है। एप्टेरिगोट इंसेक्ट्स के अंतर्गत एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स एब्सेंट होती है या पाई जाती है तो बहुत ही कम विकसित रूडिमेंट्री फॉर्म में पाई जाती है, जबकि टेरिगोट इंसेक्ट्स में वेल डेवलप्ड मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में पाई जाती है, जो इंसेक्ट की बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन की क्रिया को मेंटेन करने का काम करती है। एप्टेरिगोट इंसेक्ट के अंतर्गत एडल्ट इंसेक्ट में प्रीजेनाइटल एब्डोमिनल एपेंडेज पाए जाते हैं, अर्थात जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं उससे पहले उपांग या एपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन टेरिगोट इंसेक्ट में जेनाइटल वाले सेगमेंट से पहले प्रीजेनाइटल एपेंडेजेस एब्सेंट पाए जाते हैं। इसी प्रकार मेटामॉर्फोसिस देखते हैं तो एप्टेरिगोट इंसेक्ट के अंतर्गत सिंपल प्रकार का मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, अर्थात इनकी लाइफ साइकिल के अंतर्गत एग के हैचिंग के बाद उनसे निम्फ निकलता है और निम्फ आगे डेवलप होकर के एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो निम्फ होता है वो उसकी एडल्ट फॉर्म के रिजेंबल ही दिखाई देता है, सिर्फ आकार उसका छोटा होता है, जेनाइटिलिया डेवलप नहीं होते हैं, विंग्स डेवलप नहीं होते हैं, बाहरी मॉर्फोलॉजी में अपने एडल्ट के सिमिलर दिखाई देते हैं, उनका हैबिटाट भी लगभग सेम होता है। तो इस प्रकार से एप्टेरिगोट इंसेक्ट के अंतर्गत मेटामॉर्फोसिस सिंपल प्रकार का पाया जाता है, जबकि टेरिगोट इंसेक्ट के अंतर्गत मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट पाया जाता है, जिससे इनकी लाइफ साइकिल में 4 फॉर्म पाई जाती है। एग के हैचिंग के बाद एक लार्वल स्टेज पाई जाती है जो एक्टिव फेज होती है। लार्वा बाद में मोल्टिंग होकर के प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है जो एक इनएक्टिव फॉर्म होती है। प्यूपा के इक्लोसन के बाद एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से टेरिगोट इंसेक्ट के अंतर्गत लार्वा और उसका एडल्ट सेम हैबिटाट में भी हो सकता है और उनका हैबिटाट भी है वो चेंज भी हो सकता है, और मॉर्फोलॉजी की फॉर्म में भी वो अपने एडल्ट से लार्वा डिफरेंट पाया जाता है। तो टोटली इनमें मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट प्रकार का पाया जाता है। एप्टेरिगोट इंसेक्ट के अंतर्गत बॉडी में सेगमेंट 11 से 12 तक पाए जाते हैं, जबकि टेरिगोट इंसेक्ट के कुछ सेगमेंट आपस में फ्यूज हो जाते हैं, जिसके कारण इनमें बॉडी सेगमेंट 8 से 10 तक पाए जाते हैं।
एप्टेरिगोट इंसेक्ट के अंतर्गत एडल्ट मोल्ट सेवरल टाइम्स, एडल्ट में मोल्टिंग सेवरल टाइम होता है जो मैच्योरिटी को प्राप्त करता है, लेकिन टेरिगोट इंसेक्ट में प्यूपा के हैचिंग के बाद जो एडल्ट निकलता है वो फुली डेवलप्ड एडल्ट होता है, उसमें मोल्टिंग नहीं होती है। तो इस प्रकार से क्लास इंसेक्टा सब क्लास में कुछ बेसिक डिफरेंसेस है जिनके बारे में हमने पढ़ा। अब आगे टेरिगोटा इंसेक्ट का जो डिवीजन है, सब क्लास है, इसको दो डिवीजन्स के अंदर क्लासिफाई किया गया है, एक्सोप्टेरिगोटा और टेरिगोटा, जिसको आपने पहले क्लासिफिकेशन में डिटेल में पढ़ा था कि इनमें विंग का डेवलपमेंट होता है। एक्सोप्टेरिगोट में विंग वर्ड के रूप में होता है, बाहरी रूप से एक्सटर्नली होता है, जबकि एंडोप्टेरिगोटा जिनमें डेवलपमेंट विकसित प्रकार का विंग डिस्क के रूप में होता है, इंटरनली होता है। अब बाकी के डिफरेंसेस है, मेटामॉर्फोसिस सिंपल इनकम्प्लीट होता है, जबकि इसके अंतर्गत एंडोप्टेरिगोटा के अंदर कॉम्प्लीट और कॉम्प्लेक्स होता है। एक्सोप्टेरिगोटा में इम्मेच्योर स्टेज निम्फ कहलाती है, जो एडल्ट के समान दिखाई देती है स्ट्रक्चर्स के अंदर, हैबिटाट्स में भी सेम में पाई जाते हैं, जबकि एंडोप्टेरिगोटा में इम्मेच्योर स्टेज लार्वा होती है, वो एडल्ट से टोटली डिफरेंट पाई जाती है। एक्सोप्टेरिगोटा में प्यूपा स्टेज नहीं पाई जाती है, जबकि एंडोप्टेरिगोटा में प्यूपा स्टेज पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये डिवीजन्स के अंतर्गत टेरिगोटा सब क्लास है, उसके डिवीजन्स में कुछ डिफरेंसेस है जो इस प्रकार से थे। अब देखते हैं कि जो इंसेक्ट्स होते हैं ये मानव के द्वारा प्रोड्यूस किए गए उत्पाद, मानव के लिए आवश्यक सामग्री, उनको किस प्रकार से क्षति पहुंचाते हैं, यह इंसेक्ट मानव की आवश्यकता की वस्तुओं के रूप में क्या है, महत्वपूर्ण होते हैं। इस आधार पर इनको आगे इकोनॉमिक दृष्टि से हार्मफुल इंसेक्ट और बेनिफिशियल इंसेक्ट के अंदर क्लासिफाई किया गया है। हार्मफुल इंसेक्ट, फेस्ट ऑफ क्रॉप एंड प्लांट, अर्थात हार्मफुल इंसेक्ट होते हैं ये फेस्ट का रूप धारण करते हैं, अर्थात क्रॉप को बहुत अधिक मात्रा में क्षति पहुंचाते हैं। इंसेक्ट की ऐसी पॉपुलेशन फेस्ट कहलाती है जो प्लांट क्रॉप को क्षति पहुंचाने का काम करते हैं। फॉरेस्ट ट्रीज होते हैं उनको क्षति पहुंचाने का काम करते हैं, जबकि बेनिफिशियल इंसेक्ट होते हैं वो प्रोडक्टिव इंसेक्ट होते हैं, अर्थात क्रॉप को प्रोडक्शन में एनहेंस करते हैं पॉलिनेशन के द्वारा या दूसरे तरीका से। कुछ इंसेक्ट एंटोमोफेगस होते हैं जो हानिकारक इंसेक्ट होते हैं, उनको फीड करते हैं, जिसके कारण वो मानव की आवश्यकता की वस्तुएं, क्रॉप है, फॉरेस्ट है, उनको सर्वाइव या बचाने का काम करते हैं। कुछ हार्मफुल इंसेक्ट है जैसे किस प्रकार से वो क्रॉप को डैमेज करते हैं, डैमेज कॉज बाय फीडिंग, oviposition, using plant part of the construction of nest, फीडिंग के द्वारा क्रॉप को नष्ट करते हैं, ओविपोजिशन साइट के द्वारा उस क्षेत्र को अंडे दे करके जहाँ पर नए इंसेक्ट ग्रो होते हैं उस दृष्टि से भी क्या है क्षति पहुँचाने का काम करते हैं। तो ये डैमेज करने वाले इंसेक्ट होते हैं, जबकि बेनिफिशियल इंसेक्ट है जैसे सिल्क वर्म होता है, सिल्क का प्रोडक्शन करता है, वीज होती है जो शहद हमें प्राप्त होता है उसके द्वारा, लैक इंसेक्ट होता है, लाख प्राप्त होती है जिसके द्वारा। तो इस प्रकार से ये बेनिफिशियल इंसेक्ट होते हैं जो मानव हित के लिए आवश्यक होते हैं। पेस्ट ऑफ द स्टोर प्रोडक्ट, कुछ हार्मफुल इंसेक्ट होते हैं मानव के स्टोर किए हुए फूड है, स्टोरेज होते हैं, उनमें फूड को क्षति पहुंचाने का काम करते हैं जो हार्मफुल होते हैं, फीडिंग करके उसको डैमेज करके। तो इस प्रकार से इंसेक्ट दोनों प्रकार का रोल मानव जीवन में रोल प्ले करते हैं, लाभदायक भी होते हैं, हानिकारक भी होते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने इस
वीडियो के माध्यम से एंटोमोलॉजी के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन प्राप्त किया कि एंटोमोलॉजी क्या है। इसके अंतर्गत इंसेक्ट आते हैं, उनका डेवलपमेंट कैसे होता है, क्लासिफिकेशन कैसे होता है, कौन से इंसेक्ट हानिकारक होते हैं, किस प्रकार से हानि पहुंचाते हैं, कौन से इंसेक्ट मानव के लिए लाभदायक होते हैं, वो किस प्रकार से लाभ की वस्तुएं ह्यूमन को प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। थैंक यू।